किसी अमल का जो है वो नतीजा बने। लेकिन अफसोस है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब खुद तो फौत होने के बाद भी कब्र में जाने से खौफजदा हैं और वसीयत फरमा रहे हैं कि मुझे मौत के बाद भी दफन न किया जाए। खुद कब्र से इतने खौफजदा है और पूरी कौम के लिए इज्तिमाई कब्र खोदने के दरपे हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क के आइन को तस्लीम करें, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को तस्लीम करें, इस आइन की बहाली और इस जमहूरियत की बहाली के लिए लोगों की, सहाफ़ियों की, सियासी कारकुनों की, सियासी जमातों की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, वकला की, सिविल सोसाइटी की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अगर वो तब्दीली चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो आइन पे ऊपर अमल करते हुए अवाम का मैंडेट हासिल करें और उसके बाद फिर जो भी उनका एजेंडा है, अगर अवाम उनको मैंडेट दें तो उन्हें जो है वो कोई भी जो है वो अमल करने से जो है वो नहीं रोक सकेगा। लेकिन बज़ोर ताकत इस किस्म का एजेंडा इम्पोज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़, इस मुल्क के सहाफ़ी, इस मुल्क के डॉक्टर्स, इस मुल्क के वकला, कोई भी किसी को भी, खा वो कोई भी जमात हो, खा वो कोई भी लीडरशिप हो, उसे ताकत की के ज़ोर पे उसके एजेंडे के नफाज को जो है नहीं होने देंगे। अब 10 लाशें पड़ी हुई हैं अभी तक और हुकूमत सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स करके एक कमीशन बना रही है। इन 10 लाशों का ये आपकी ज़ाती राय है, 10 लाशों का मुकदमा कब तक दर्ज होगा? ये आपकी ज़ाती राय है। कतई तौर पे हमारी तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ कल 11:30 बजे जब ये वाक़या पेश आया, ये वाक़या जो वहाँ पे फायरिंग हुई है, एक मौक़िफ़ है कि दोनों तरफ से हुई है, एक मौक़िफ़ है कि एक तरफ से हुई है, लेकिन इसका फ़ैसला जुडिशल कमीशन करेगा। 11:30 बजे तक कोई इश्तियाल अंगेज़ बात हमारी तरफ से जो है वो नहीं हुई। अगर कोई ये कहता है तो उसकी अपनी ज़ाती राय है या उसका ज़ाती ख्याल है। जहाँ तक कल के वाक़या का तल्लुक़ है, उसकी FIR का इंदराज हो चुका है और उसकी FIR की तफ्तीश जो है वो जुडिशल इंक्वायरी के ताबे होगी। मैं समझता हूँ कि अगर किसी की ये राय है कि जुडिशल कमीशन ढगोसला है या जुडिशल कमीशन जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स है, तो मैं समझता हूँ कि उसका ये ख्याल जो है ये तौहीन अदालत है, ये तौहीन कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी गईं और इसको कोई शक नहीं किसी को कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब इस वाक़े की तहकीक के लिए लगे हैं, वो ना पंजाब गवर्नमेंट के मतहत हैं, ना वो वफाकी हुकूमत के मतहत हैं, वो इंडिपेंडेंट जज हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जो तहकीक करके फैक्ट फाइंडिंग करेंगे उसके मुताबिक इस आपने कहा कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी और एक महकमा कर रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग का एक सरगर्म जो है कारकुन गुल्लू भट्ट जो है वो इसको किस कैपेसिटी में ये कर रहा था? कतई तौर पे गलत है कि गुल्लू भट्ट नामी शख्स कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। ये कतई तौर पे इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद बात है। उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जिस ऑफिसर की मौजूदगी में उसने वहाँ पे गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, उस ऑफिसर को भी जो है वो उसके ओहदे से हटा दिया गया है। और इसी तरह से कि जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल अबव बोर्ड हो, इंडिपेंडेंट हो। लाहौर पुलिस के सरबराह को और DIG ऑपरेशन को जो है वो उनके ओहदों से हटाया गया है ताकि इंक्वायरी के अमल में
पूरी तरह से जो है वो शफाफियत आए। तजावजात के खिलाफ जो ये टारगेटेड ऑपरेशन किया गया, तजावजात के खिलाफ सिंगल ऑपरेशन किया गया, एक ही जमात के सेक्रेटेरिएट के ऊपर टारगेट ऑपरेशन किया गया, बाकी किसी जगह नजर नहीं आया। इस मामले पे भी गौर होगा कि ये टारगेट ये बात कतई तौर पे बेबुनियाद और गलत है कि ये कोई टारगेटेड ऑपरेशन था या मिनहाज ट्रस्ट के सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है ये ऑपरेशन था। ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे मौजूद रुकावटों को हटाने की हद तक ऑपरेशन था। इस बारे में मैं कल भी तफसील से बता चुका हूँ। आपका कल जो स्टेटमेंट थी उससे टोटली 180 दर्जे पे आपने यूज सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा सवाल आपने कल यहाँ पर कहा कि वहाँ पे मुसल्लह अफराद जी मैं तो आज भी कह रहा हूँ, वहाँ पर जो था नहीं तो ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ। और उसके बाद आपने सारी नहीं तो आप जी नहीं, बात ये है कि ये आपको किसने कहा कि मैंने आज ये बात नहीं की? आप सवाल करें ना, सवाल कर रहा नहीं आप आर्गूमेंट ना करें। हूँ, आर्गूमेंट तो भैया सवाल कर लेने में चुप हो जाऊँ। हाँ। कल आपने ये सारा स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब था आप कल के ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल कर जी, रहे हैं। बिल- बाद में सीएम ने कहा कि किसी को पता ही कोई नहीं है। बात ये है, देखिए नहीं बात सुने, आप बात को अपने यानी तरीके से उसको ट्विस्ट ना करें। मैंने जो कल बात की थी कि वहाँ पे इन बैरियर्स की मौजूदगी में उस इलाके को नो गो एरिया अमलन बना दिया गया था, इसलिए उस इलाके को क्लियर करने के लिए, इन तजावज़ात को हटाने के लिए लोकल इंतज़ामिया ने सिर्फ तजावज़ात को हटाने के लिए जो है ये वहाँ पे ऑपरेशन किया था। और मैं वो आज भी ये बात कह रहा हूँ। मैं ये आपने कहाँ से ये अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने ये बात नहीं की, लेकिन ये कहना गलत है कि ये ऑपरेशन कोई मिनहाज ट्रस्ट के ख़िलाफ़ था, उनके सेक्रेटेरिएट के ख़िलाफ़ था। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो रुकावटें जिनको आप बैरियर्स कहें या रुकावटें कहें, उनको हटाने के लिए। अच्छा राणा साहब, अहम शख्सियात के घर के बाहर भी तो रुकावटें खड़ी हुई हैं, जुल्फ़िकार खोसे घर पे बाहर खड़ी हुई हैं, डीआईजी के बाहर ऑफिस के बाहर भी खड़ी हुई हैं, तो उनके कब ऑपरेशन सुन लें, बस वन बाय वन करें ना। जामिया नईमिया या मॉडल टाउन या किसी भी रहायशगाह पे ऊपर जो भी बैरियर्स लगे हुए हैं वो पुलिस की दस्तरस में हैं, वो नो गो एरियाज़ नहीं हैं। किसी भी बैरियर पे किसी भी प्राइवेट मिलिशिया या प्राइवेट गार्ड्स को अगर किसी जगह पे खड़ा किया जाएगा और उस इलाके को नो गो एरिया बनाया जाएगा, वहाँ पे उस तजावज़, उस बैरियर या उस रुकावट को जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि उसको क्लियर किया जाए। एक मिनट जी जी, एक मिनट से ठहर जाए ज़रा जी। साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि गुल्लू भट्ट का पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो फिर किस हैसियत से पुलिस ऑपरेशन की क़यादत करता रहा, ललकारे मारता रहा और पुलिस एहलकारों को कहता रहा कि बढ़ो, और जैसे वो भागता था पुलिस एहलकार उसके पीछे भागते थे? ये बात जो है ये क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और गुल्लू भट्ट जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और ये तफ्तीश में पता चल जाएगा कि वो किसकी कहने पे जो है वो पुलिस की क़यादत करता रहा और पुलिस के जिन लोगों ने उसकी क़यादत को तस्लीम किया उनके पास क्या जवाब था गुल्लू भट्ट की क़यादत को तस्लीम करने का। जी एक बार फिर ये कहना था कि मैं पाकिस्तान 23 तारीख को आ रहा हूँ, अगर मेरे पे कातलाना हमला हुआ तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ समेत उन्होंने आपका नाम लिया है कि मैं इनके खिलाफ अवामी FIR दर्ज करवा रहा हूँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हम तो ताहिरुल कादरी साहब को ये मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, कहते आ रहे हैं कि वो जो है कोई ऐसा अमल ना अपनाएं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जान को या उन मासूम लोगों की जान को जो सूमिए तकदीर उनके बाम में आए हुए हैं और उनको वो जिस तरह से वरगलाते हैं वो उस तरह से चल पड़ते हैं, उनकी जानों को जो है वो ख़तरा हो। ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं, लेकिन वो आएँ, हम उन्हें पूरे सिक्योरिटी और हिफाजत के साथ
एयरपोर्ट से उनके घर उनको पहुंचाने को तैयार हैं, लेकिन अगर वो रैलियां निकालने और एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के शौक़ में सैकड़ों हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं और एक ऐसा मजमा जो कि सॉफ्ट टारगेट हो दहशत गर्दी का, ऐसा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने उनको इससे पहले भी ये कहा है, अब भी हम ये कहेंगे और 23 तारीख तक उनको ये बात बावर कराई जाती रहेगी कि ये एक ख़तरनाक बात है, इससे वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, इस तरह से वो उन मासूम लोगों को जो उनके साथ अकीदत रखते हैं उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। इससे वो उस एयरपोर्ट को जिसके ऊपर वो लैंड करेंगे, कराची एयरपोर्ट के वाक़े के बाद उस एयरपोर्ट को भी वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बावर कराई जाती रहेंगी और उनसे ये कहा जाता रहेगा कि वो अपने इस अमल से जो है वो रुक जाएं। तो उठा दी गई है, वहाँ पे कितने पुलिस एहलकार तैनात है? मौजूदा हालात के पेश नज़र अगर देखा जाए, वहाँ पे कोई नागुवार वाक़या पेश आता तो कौन जिम्मेदार? और दूसरा वहाँ पे पुलिस की और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी मौजूद है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में उनकी जिम्मेदारी है कि मामला को कंट्रोल करें। उनमें से एक तरीका मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, बाकी तरीके जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक ख़तरनाक अमल है जिसको वो करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक अभी तक उन्होंने, ये शुनीद है या आपकी इन्फॉर्मेशन है या आपके ज़रिए हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एयरपोर्ट पे लोगों को आने की कॉल नहीं दी। और अगर वो ऐसी कॉल नहीं देते और वो एयरपोर्ट पे जब आते हैं तो उनको उनके घर तक पहुंचाने का जो है वो हुकूमत पूरी तरह से इंतज़ाम करेगी और जिस तरह से ख्वाहिश साहब फरा रहे हैं इंतहाई सॉफ्ट इंतज़ाम किया जाएगा। देखें, वहाँ पे जो ख़वातीन हलाक हुई हैं, ये वहाँ पे जो फायरिंग हुई है जिसके मतलब मैंने पहले अर्ज़ किया कि 2 मौक़िफ़ हैं, मैं किसी के ऊपर भी कोई जजमेंट नहीं दे सकता, तो वो उस फायरिंग की जद में आने की वजह से हलाक हुई है। सर, कितना असला बरामद हुआ है? जो अंदर से कितना असला बरामद? जो असला बरामद हुआ है वो पुलिस की कस्टडी में है और उसे इस मुकदमे का जो है वो हिस्सा बना के जुडिशल कमीशन को इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने आपकी एफआईआर को मानने से इनकार लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन अंसारी साहब को क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जी। ये बता रहे हैं कि कल का ऑपरेशन जी, लास्ट क्वेश्चन जी, कल का आपका ऑपरेशन क्या कामयाब रहा? नंबर 2, जो एफआईआर दर्ज हुई है उनमें किन किन के नाम है? मैं कल के ऑपरेशन के मतलब सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पंजाब में किसी भी एरिया को नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक एफआईआर का तल्लक है, इस वाक़े की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो फैक्ट फाइंडिंग थ्रू जुडिशल कमीशन सामने आएंगी और उन अवामल का तयन होगा जिन अवामल की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ और जिन लोगों की ज़िम्मेदारी फ़िक्स होगी उन लोगों को इस मुकदमा में नामज़द किया जाएगा। जी, लास्ट क्वेश्चन जी, चलिए आप लास्ट क्वेश्चन। मेरे भाई, मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देनी चाहता। अगर आपने कल की सीसीपीओ की जो है अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है तो उनका भी एक मौक़िफ़ था कि ये लोग किस तरफ की फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं।
लेकिन बहरहाल अब जब ये मामला सब जुडिस है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें हफ्ता 10 दिन जो है उसका जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जज साहब हुकूमत के मतहत तो नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने हमने रिक्वेस्ट की है और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी अपना असर वसूख जो है वो बरूए असर लाएँ और जो है ये इंक्वायरी हमने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि ये विद इन ए वीक जो है ये मसूल होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कमेटी का नाम बता दे राणा साहब। माइक पे बता दे। जो हुकूमत ने या डिपार्टमेंट ने जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाई है वो अंडर दी कन्वीनरशिप ऑफ होम सेक्रेटरी जो है वो इस मामले को इंक्वायर करेंगे। मेंबरान